हेलो स्टूडेंट, डीजे कोकनी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले जिससे आपको इंस्पिरेशन भी मिलेगा, जिस वीडियो को देख के आपको अपनी अपने लाइफ में कुछ ऐसा करने की चाह होगी जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। तो आज हम ऐसे पर्सन के बारे में देखने वाले हैं, या मैं ऐसे पर्सन के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बोल सकते हैं, मोस्ट इंस्पिरेशनल पर्सन बोल सकते हैं और मोस्ट लकी पर्सन भी बोल सकते हैं, जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। ओके, स्टीफन हॉकिंग, देखो प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, उसका छोड़ दो। पहले स्टीफन हॉकिंग कौन थे? देखो बच्चों, जिनका जन्म 8 जनवरी 1942 में हुआ था, और उनकी जो लाइफ है वो बहुत टैलेंट लड़के थे वो। और जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, उनके फैमिली भी अच्छे बैकग्राउंड से थी, तो इसकी वजह से सब कुछ ठीक था, सब अच्छा चल रहा था। पर ये एज 13 में वो बीमार हो गए थे। उसकी वजह से उनको जो एग्ज़ाम देनी थी स्कॉलरशिप की, वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए। इसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। उसकी वजह से आगे की पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होने लगी, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड अच्छा था, फिर भी वो बड़े अच्छे एजुकेशन के लिए भेजने के लिए उनको जितना पैसा चाहिए था उतना नहीं था, तो इसलिए उनका थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो उसके बाद में फिर से उन्होंने उनके पापा के साथ में चर्चा हुई, और उसके बाद में उन्होंने उनके पापा ने कहा आप मेडिसिन में आगे की एजुकेशन करो। पर लेकिन वो उनका कहना था मैं मैथ्स में करूँगा। किसका? स्टीफन हॉकिंग का। और पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों के कारण वो अच्छे से रीड नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से उन्होंने मैथ्स का छोड़ दिया और उन्होंने फिजिक्स या केमिस्ट्री में आगे की एजुकेशन करने की ठान ली। तो उनके जो सर थे उन्होंने कहा कि देखो अगले साल देखेंगे फिजिक्स करना है या केमिस्ट्री करना है, आज तो अभी के एजुकेशन पे फोकस करो, जो भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आने वाली है उसके ऊपर फोकस करो। तो उन्होंने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दी और अच्छे ग्रेड से पास हुई। उसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने डिसाइड किया हमें फिजिक्स करना है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बीए में फर्स्ट क्लास मिला उनको, और वो फिजिक्स इस सब्जेक्ट में बीए फर्स्ट क्लास से पास हुए। तो इस तरह ये एजुकेशन का जो भी उनका एजुकेशन जो था उनका इस तरह चल रहा था, सब सही चल रहा था। पर लेकिन एक बार ऐसे वो बीमार हुए। बीमार होने की वजह से उनके घर वालों ने उनको चेकअप करने के लिए भेजा, तो उनको कुछ ऐसा फील हुआ, जो कुछ कमजोरी ऐसा महसूस होने लगा, थोड़ा बोन में भी प्रॉब्लम होने लगा, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होने लगा। उसकी वजह से उन्होंने चेकअप कर लिया। चेकअप करने के बाद इतना पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद भी फिर से तकलीफ होने लगी। तो इसके बाद एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया उनको कि आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा इस सब चीज़ों में, जो थोड़े बैठने में तकलीफ हो रही है या थोड़ा ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है इस तरह। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया चलो डायग्नोसिस करते हैं, उनके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया। तो डिसाइड करने के लगभग 1962 में थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था। तो 1963 में जैसे एज 21 थी, उनकी एज कितनी थी? 21, 1963 में। तो उन्होंने डायग्नोसिस करने के बाद उनको एक ALS नाम का डिसीज है, ऐसा प्राप्त हो चुका था। ऐसा जानकारी उन डॉक्टर को मिली और उसके हिसाब से उन्होंने उनको बताया, स्टीफन हॉकिंग एंड उनके फैमिली को। तो उसके बाद में 1964 में उनकी शादी हुई, तब तक सब चल रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो ALS नाम का जो डिसीज़ उनको पता चला, तब उनको ये भी पता चला कि ये डिसीज़ जब भी डायग्नोसिस होता है उसके बाद कोई भी आदमी हो, कोई भी पर्सन हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह वो जो डिसीज़ था ALS नाम का, तो उससे क्या होता था, उसको अदर डिसीज़ के भी नाम से जाना जाता है, कॉमन नेम था उनका उस डिसीज़ का मोटर न्यूरॉन डिसीज़। मोटर न्यूरॉन यानी जो भी न्यूरॉन तैयार होते हैं या स्पाइनल कॉर्ड में जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसी वजह से होती है। तो उसकी वजह से उनको थोड़ा प्रॉब्लम
कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और बाद में वो डिप्रेशन में चले गए। अभी 4 साल ही ज़िंदा रहूँगा तो कैसे करूँगा। फिर भी जो उनकी वाइफ थी उन्होंने उनके साथ ही समझ आने के बाद भी उन्होंने उनसे शादी की। पर लेकिन उनका स्ट्रगल कैसे रहा, स्ट्रगल यानी कैसे गया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसके बाद में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो जॉब कर रहे थे। तो 21 एज होने के बाद उनको जब एएलएस डिसीज़ के बारे में पता चला, उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, डिप्रेशन में चले गए थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने जॉब कंटिन्यू किया। उसके बाद में एक की जगह दूसरे की जगह तीसरे, ऐसे इस तरह वो स्टडी करते चले गए। पर लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो जो एएलएस डिसीज़ का जो डायग्नोसिस में पता चला वो कम उम्र में पता चला। ये सबसे पॉजिटिव साइड थी उनके लिए और उनकी उसकी उसी वजह से उनको कुछ ऐसा करने के लिए स्कोप मिला जिससे वो उनकी लाइफ बढ़ सके और वो अपनी लाइफ बढ़ा सकें। तो जैसे उनका स्पीच स्लोली वो स्पीचलेस हो गए, यानी उनको बोलना नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर भी बोल सकते या ये एक डिवाइस बोल सकते, डिवाइस के माध्यम से वो बोलने के काबिल बन गए। जिनका खुद का वॉइस नहीं निकल रहा था उन्होंने डिवाइस के माध्यम से बोलने की कोशिश करते थे, उसके हिसाब से वो जॉब करते, सब ठीक चल रहा था। फिर भी प्रॉब्लम तो था, पर लेकिन जिस हिसाब से उनको प्रॉब्लम आना चाहिए तो उसके हिसाब से नहीं आया। क्योंकि वो सबसे मेजर फैक्टर ये भी था कि वो अपने आप को जो चीज़ें वीक होने लगी थी ना, उस चीज़ के ऊपर भर दे रहे थे, उस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। हार नहीं मानी उन्होंने, सदा अपनी मेहनत कर रहे थे और ज़्यादा मेहनत करने लगे थे। और जो अपना जॉब जो चल रहा था वो चल रहा था। जो रिसर्च करने वाले थे या रिसर्च कर रहे थे, जैसे कुछ टॉपिक है ब्लैक बॉडी, सबसे फेमस ब्लैक बॉडी कंसेप्ट है, उसके ऊपर उन्होंने कंसेप्ट स्टडी किया। ब्लैक होल के बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है उसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी। ऐसे फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट है जो उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, स्टडी कर दी। फिर आगे की जो स्कॉलरशिप, आगे की यानी पीएचडी के डॉक्टरेट के लिए जो एजुकेशन है या डॉक्टरेट का जो आगे की पढ़ाई, उसके लिए वो चलते रहे और सब प्रॉब्लम को फेस करते करते वो अच्छे, यानी अच्छे तो नहीं बोल सकते, पर लेकिन जैसे जैसे जो वीकनेस आ रही थी वो उसके हिसाब से वो अपने में सुधार लाके वो जी रहे थे। जो इंसान एएलएस डायग्नोसिस होने के बाद 4 साल तक जिंदा हो सकता है या रह सकता है, जैसे 21 में डायग्नोसिस का है वक्त उनको पता चला कि उनको एएलएस बीमारी है, डिसीज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 एज तक वो ज़िंदा रह सकते थे। या 25 का जो बर्थडे वो भी सेलिब्रेट करे या न करे, ऐसी हालत थी। पर लेकिन ये जो एएलएस नाम की बीमारी है वो, उसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको पता है ब्रेन के माध्यम से पूरा शरीर कंट्रोल होता है और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से आप उठ पाते, बैठ पाते, अच्छे तरह से रह पाते, चल सकते, भाग सकते, जो मेन जो काम है कुछ भी काम कर सकते, क्योंकि आपका स्पाइनल कॉर्ड सही सलामत हो। तो ब्रेन तो आपको पता है कितना वैल्यूएबल पार्ट है हमारे बॉडी का। तो दोनों जो मेन पार्ट है वो खराब होने की वजह से उन्होंने हार माननी चाहिए थी, मानी भी, पर लेकिन वो फिर से खड़े हुए और व्हील चेयर पे बैठे। बाद में स्पाइनल कॉर्ड पूरा ही डैमेज होने के बाद वो व्हील चेयर पे बैठे। उसके बाद उनका वॉइस चला गया, उन्होंने एक कंप्यूटर कनेक्टेड डिवाइस के माध्यम से वो बोलने लगी। तो इस तरह आगे का जो उनकी स्टडी था या जॉब थी उसके हिसाब से वो चल रहे थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो या ब्लैक होल हो या ऐसे बहुत सारे जैसे रेडिएशन हो, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, रेडिएशन एंड इमिट रेडिएशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक के ऊपर वो स्टडी करते रहे, दुनिया को अच्छे कंसेप्ट क्लियर करते रहे। और वहाँ पे कैम्ब्रिज में जहाँ पे वो जॉब कर रहे थे, उसके बाद में 1-2 जगह उन्होंने जॉब की और इस तरह उनका लाइफ चलता रहा। और उसके बाद में जैसे
हमारे ओबामा थे, अमेरिकी प्रेसिडेंट उस टाइम के, उन्होंने भी उनका प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो होता है वो अवार्ड दे के उनको सम्मानित किया था। ऐसे बहुत सारे अवार्ड उनको मिले थे और इस तरह वो अपनी लाइफ जी रहे थे। और सबसे क्यों बोला मैं सबसे बड़ी बात कि ये इंस्पिरेशनल लकी पर्सन एंड वैल्यूएबल पर्सन इसलिए, क्योंकि वैल्यूएबल इसलिए पूरे दुनिया को उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन की, दी, नॉलेज दिया। इंस्पिरेशनल इसलिए कि नॉर्मली पर्सन को एक छोटी सी बीमारी हो जाती है, छोटा सा डिसीज़ हो जाता है, फिर भी आदमी हार मान के सब छोड़ देता है और आगे की लाइफ पूरी अपनी कोलैप्स कर देता है। और लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए इतना बड़ा डिसीज़ होने के बाद भी, 4 साल के बाद मैं मरने वाला हूँ ये पता होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और उसके आगे कितने साल जिया मैं बताऊँगा आपको। तो ये इसलिए इंस्पिरेशनल पर्सन है। और लकी तो ये होगा ही ना, अगर 4 साल जिंदा रहेगा, ये अगर किसी व्यक्ति को पता होता है और उसके बाद भी वो आदमी 50-55 साल तक जीता है तो उसको लकी नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? आप ही सोचो ना, 63 में उनको पता चला कि वो एलएस की बीमारी के पेशेंट है, मरीज है, और उसके बाद 67 तक ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं। मतलब कि 63 से 37 हो पकड़ो, और उनकी डेथ जो हुई 14 मार्च 2018, तो ये 18 और ये 37 कितने हुए बच्चों? 55 साल जिंदा रहे। जो व्यक्ति 4 साल तक जिंदा रह सकता है उस डिसीज डायग्नोसिस के बाद, वो व्यक्ति 55 साल तक जिंदा रहा, तो इसका मतलब वो लकी पर्सन नहीं तो क्या है मेरे दोस्तों? तो इसके हिसाब से आप ये चीज़ ध्यान में रखो। अगर हौसला है आप में और अगर ताकत है, खुद पे यकीन है, खुद पे भरोसा है, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप खुदा के ऊपर आपका भरोसा है, खुद के ऊपर आपका भरोसा है, तो आप कोई किसी भी चीज़ में जो मकान हासिल करना है वो कर सकते। जैसे दुनिया बोलेगी कि तुम हार चुके हो, पर लेकिन जब तक खुद पे भरोसा होगा तो कभी भी कोई भी कैसे भी आपको हरा नहीं सकता। ये चीज़ हमें उनसे मिली, यानी उनको ही देखते उनकी लाइफ जो उनका जो स्ट्रगल, तो उनकी जो फिजिकली डैमेज थी, उनका जो मेंटली वीकनेस है, डिप्रेशन था, वो सब देख के हमें ये चीज़ें पता चलती। इसलिए खुद पे यकीन हो तो आदमी कहाँ से कहाँ जा सकता है, ये चीज़ उनको ही देख के पता चलेगी। इसलिए बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, एक चीज़ ध्यान में रखो। अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना है, संकट यानी प्रॉब्लम तो आती जाती रहेंगी, पर लेकिन हार नहीं मानना, जो भी प्रॉब्लम है उनका सामना करके आगे चलते रहना है, खुद पे यकीन रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, और जो प्रॉब्लम आए उसके ऊपर सॉल्यूशन ला के या सॉल्यूशन ढूंढ के वो प्रॉब्लम को मिटाना है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जब भी कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ में आती है, खाली आपको सॉल्यूशन ढूंढना होता है। अगर आप एक बार सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी तो सॉल्यूशन के साथ आएगी। तो सॉल्यूशन ढूंढने के बाद आपको जो भी उस प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है वो प्रॉब्लम नहीं होगा और प्रॉब्लम से आप फ्री हो जाओगे। ओके बच्चों, तो इस तरह एक वैल्यूएबल पर्सन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। उस वैल्यूएबल पर्सन की एक बार लाइफ देखो और उनसे इंस्पिरेशन लेके आपकी लाइफ चेंज करो। ओके बच्चों, तो इस तरह तो ऐसे कुछ नए वीडियोस या ऐसे कुछ लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारा चैनल हमेशा आपके कांटेक्ट में रहेगा, यानी आपको जानकारी देने के लिए अवेलेबल रहेगा। खाली आपको क्या करना है बच्चों, दोस्तों, भाई और बहनों, खाली चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और हमारा ये जो चैनल है वो स्प्रेड करते रहो, शेयर करते रहो, जिससे नए नए लोगों की नए नए इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको मैं बताते रहूँगा और आपको और नॉलेजेबल व्यक्ति बना के रहूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।